अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस माशरे में बिगड़ते माहौल में आज भी दीनी मदारिस हमारे और आपके बीच कायम और दायम है। कुछ दिन पहले कारी कैसर साहब जो अनाउंसर है स्टेज पर, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है। वो बच्चा जब मैंने व्हाट्सएप पर देखा, मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इतना छोटा सा बच्चा पूरा कुरान पढ़कर खत्म कर दिया। ये किसकी बरकत है? मदरसों की बरकत है। मेरे भाइयों, आज हमारी बेटियां खेत में अबाए तबाही वाली बातें करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए लिल बनात मुफ्ती अजहर साहब का मदरसा खोला गया है, ताकि हमारी बेटियां कॉलेजों में जो बिगड़ जाती हैं, हमारी बेटियां जो माशरे में बिगड़ जाती है, उनके लिए ये लिल बनात खोला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल खत्म बुखारी होता है वहां पर, बहुत खुशी होती है। हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दीनी अदारे में दाखिला कराएं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को बनाया, बसाया, सजाया और इसमें कई मखलूकात पैदा किए, इन मखलूकों में अफजल मखलूक इंसान को बनाया, जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। अजीज दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को फैलाया, आदम अलैहिस्सलातु सलाम को खलीफा बनाकर जमीन पर उतारा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलातु सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगंबरों का सिलसिला उतारा। इसलिए उतारा कि एक कौम के बाद, एक नबी के बाद, एक नबी की उन्नति के बाद वो उन्नति राह रास्ता से, राह मुस्तकीम से, सीधे रास्ते से जब भटक जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला एक पैगंबर उतारते थे, ताकि सिरातुल मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाए। मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, आपने फरमाया, ऐ सहाबियों, 1,00,000 कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। तमाम के तमाम अंबियों में सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई। ऐ सहाबियों, जब मैं ताइफ में था, लोगों ने पत्थरों की बारिश कर दी। ऐसा सहाबियों, जब मैं पत्थर ताइफ की गलियों में फिरा करते थे, तो लोग अपने झोले में, थैले में कंकड़ियों को भर भर कर पीछे से वार किया करते थे। मैं लहू लहान हो जाता था। ऐसा सहाबियों, मैं मक्का में तशरीफ फरमा था, एक मक्के के चौधरी आए और उठाकर एक पत्थर
देखकर मारा और मेरी पेशानी पर लगी खून का धार आगे बहकर निकल गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी पकड़ कर बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी मुबारक पकड़कर बैठे हैं और हसरत से देख रहे हैं ये लोग ईमान लाते क्यों नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है। आपकी प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी का एक प्याला लेकर आती है और अब्बा को देती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को अपने दस्त से मुबारक से, अपने हाथ मुबारक से उस प्याला को पकड़कर मुंह से लगाया, होंठ से लगाया, कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया, मुंह से खून आया। ए मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं मक्के के गलियों में घूम रहा था। मक्के के चौधरियों ने अपने सर से गमछा उतारा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमछे में फंसाकर ऐंठन देने शुरू कर दिया, पाक लगाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा कि आप उस गमछे को, कपड़े को पका 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 कर इतना साथ दिया कि आका की आंखें मुबारक, दोनों आंखें बाहर को निकलने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक को बाहर निकाले हुए हैं। आपने कहा है, मक्के के चौधरियों, तुम इस तरीके से मेरे हबीब को नहीं मार सकते। अल मुख्तसर, मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम लोगों को तबलीग करने लगे, लोगों को बताने लगे, लोगों को कहने लगे, ए लोगों, खुदा एक है, उसकी इबादत करो, खुदा एक है, उसके सामने अपनी नाक को रगड़ो। मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम पैसे वाले को, चौधरियों को, जमींदारों को समझाया, किसी ने माना नहीं। आप मार्केट में गए, आपने सोचा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इनको समझाया जाए, शायद इनकी बात समझ में आ जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम उन लोगों को समझाने लगे, उन लोगों ने बात न रखी, उन लोगों ने बात न मानी। जब यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम आजिज आ गए, तबलीग करते करते थक गए, जब आप परेशान हो गए, लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, ए मेरे कौम के लोगों, जब तुम लोग खुदा की बातों को मानने से इनकार करते हो, जब तुम लोग रब की बातों से इनकार करते हो, तो सुन लो, तुम पर अजाब आएगा और 40 दिन के भीतर अजाब आएगा। मेरे भाइयों, अपनी हालात पर गौर करके देखो, सारा दीन को अपना दीन बना लिया हमने, खुद से उसको ईजाद कर दिया, दीन के मुताबिक से हटकर अपना उसूल और तरीका बना लिया। यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम ने सिर्फ इतना कहा, 40 दिन के बाद अजाब आएगा, अजाब उन बंदों पर आना चाहिए जो खुदा का नाफरमान होता है। यूनुस
40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। अब 10 दिन हो गए, कोई अल्लाह से मुलाकात नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन के जरिए अपनी सारी बातें अपने पैगंबर को बताया करते थे। 15 दिन हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, यानी वही आना बंद हो गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। कौम के लोगों ने कहा, ए यूनुस अलैहिस्सलाम, आप झूठ क्यों बोलते हैं? कहते हैं अपने आप को खुदा का पैगंबर, फिर झूठ क्यों बोलते हैं? यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने झूठ कब बोला? क्यों आपने कहा नहीं कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा? झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखने से अच्छे लग रहे हैं, शक्ल भी अच्छी है, बोलने का अंदाज भी अच्छा है, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलाम रात को रो रहे हैं, दिन को रोते हैं, सुबह को रोते हैं, दोपहर को रोते हैं, सजदा करके खुदा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कांटेक्ट खत्म हो गया। ना ही वही आती है, ना ही किसी जरिए से खुदा से मुलाकात या बात होती है। मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलाम आपका जब 35 दिन हो गया, आप दिल में सोचें कि खुदा नाराज हो गया। जिसका खुदा नाराज हो जाए उसका कुछ नहीं होता, इसलिए ठान लिया कि हम 40 दिन से पहले इस मुल्क को छोड़कर निकल जाएंगे। लोग ताने मारने लगे, 35 दिन हो गए, कोई अजाब नहीं, 37 दिन हो गए, 38 दिन हो गए, कोई अजाब नहीं। जब 40वां दिन शुरू हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम बीबी को लेकर, बच्चे को लेकर गांव से निकल गए, काफी दूर दूर जाने लगे, इलाका छोड़ने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम्हें किसने इजाजत दी अपने तरफ से 40 दिन का लफ्ज लगाने का दीन में? तुमको किसने इजाजत दी? ये मेरे बंदे हैं, मेरी मर्जी। 40 दिन में अजाब दो, 100 दिन में अजाब दो, 100 साल में अजाब दो, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरा हक है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा? तुमने बोला क्यों? अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह नाराज हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मखदूम पास आए। आप मक्के के चौधरियों को तबलीग कर रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान सिखा दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मखदूम ने फिर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे कुरान सिखा दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए मुबारक पर सलवत आ गया। तेरी चढ़ाई पेशानी पर बल आ गया।
अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा है, जिब्रील जाओ, मेरा हबीब जिन लोगों पर तबलीग कर रहे हैं मैंने उनके दिलों पर मोहर लगा रखा है, जाकर कह दो हजरत अब्दुल्ला को वो कुरान सिखाए। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला को आप कुरान सिखाएं, जिन लोगों पर तबलीग कर रहे हैं खुदा कहता है मैं उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, मेरी मर्जी हिदायत दूं न दूं, आप हिदायत पर क्यों लगे हैं? हजरत अब्दुल्ला को कुरान सिखाएं। मेरे भाइयों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बीबी और बच्चे को लेकर आगे बढ़े, तो एक जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गए, तो वहां पर एक शहजादा आया, हसीन और खूबसूरत था। वो आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को लेकर घोड़े में बिठाकर फिरार हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे अपने बेटों से कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है? कहने लगे एक घोड़े पर एक शख्स सवार होकर आया था, घोड़े पर बिठा कर लेकर चले गए अम्मी को। मेरे भाइयों, नबी की बीवी उसे कौन हाथ लगाए? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आकर रोने लगे, मौला तेरी नाराजगी है इसलिए मेरी इज्जत पर हाथ लग गई है। यूनुस अलैहिस्सलाम आपकी बीवी को जब उठा कर ले गए, उन लोगों ने जब उनसे मिलना चाहा, उनकी बीवी ने, पैगंबर की बीवी ने बददुआ कर दिया, उनकी बदन में जोड़ों में दर्द चालू हो गया, कराने लगा। अल मुख्तसर, जब आप आगे बढ़े बच्चे को लेकर, सामने से एक नहर आया, उस नहर में इस पार बच्चे को बिठाकर उस पार एक बच्चे को कंधे में लेकर चलने लगे। बीच नहर में जाकर कदम जब आगे बढ़ाने लगे, पीछे से एकदम से आवाज आई, अम्मा! आपके कंधे पर जो बच्चा बैठा हुआ था एकदम से मुड़कर जो देखा तो कंधे वाला बच्चा भी पानी पर गिर गया। ये बच्चा भी बह गया, उसको भेड़ियां उठा कर ले गए। अल-मुख्तसर, आप जब नहर पार करके आगे बढ़े, समुंदर था, जहाज लगी हुई थी, सारे लोग जहाज में बैठ रहे थे। इनको इन पर नजर पड़ी, जब जहाज खुलने लगी तो उसका कमांडर, जहाज चलाने वाला कहा, रुको भाई, कोई शख्स दौड़ता हुआ आ रहा है, इसको बिठाया जाए। आपको जहाज पर बिठाया गया, जहाज में बिठाकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सामने से, जिसको हम लोग घुल्ली कहते हैं, पानी का भंवर में, पानी का घुल्ली में जहाज हचकूले खाने लगा, कभी डूबने लगा, कभी उठने लगा। जहाज का कप्तान खड़े होकर कहने लगा, ऐ लोगों, मेरा ये तजर्बा है, तजर्बा से कहता हूं कि ऐसा नौबत आने से, जहाज के हचकूले खाने से सिर्फ एक ही निशानी कायम है, एक ही बात साबित होती है कि वो मालिक से भाग कर आया होगा। अगर अपने मालिक से जो भाग कर आया है, इस जहाज से नीचे उतर जाए।
लोगों ने पूरा अंदाजी की, लोगों ने पूरा अंदाजी की कि कौन ऐसा शख्स है जो मालिक से भाग कर आया है, नाम बताओ। पूरा अंदाजी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। 3 दफे पूरा अंदाजी किया गया, 3 दफे आपका ही नाम निकला। जब बार बार आपका नाम निकल रहा था, आपने सोचा कि ये तो हमें डालेंगे नहीं, मैं खुद कूद जाता हूं। यूनुस अलैहिस्सलाम छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को आवाज दी, मछली आया है मेरा बंदा, संभाल कर रखो इसको। मछली ने अपने मुंह खोला और यूनुस अलैहिस्सलाम लुकमा बन गए। जब वो मछली तहतुस सरा की तरफ जाने लगी, दूसरी मछली ने मुंह को खोला, उस मछली को निकल लिया, तहतुस सरा में चले। अल मुख्तसर, जब आप तहतुस सरा में चले गए, आपने वहां पर तस्बीह पढ़ी, वहां पर तस्बीह पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कहने लगे, अगर मेरा यूनुस मछली के अंधेरे में, दूसरी मछली के अंधेरे में, तहतुस सरा के अंधेरे में अगर मेरा नाम न लेता, मैं उसको वापस नहीं करता। जब आप तस्बीह पढ़ने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मछली मैंने तुमको अमानत दी है, मुझे वापस दो। जब उनको वापस दिया गया, जैसे हम और आप खाना खाते हैं, हलक में अटका हुआ खाना बाहर निकाल देते हैं, मछली ने अपने मुंह से यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसे ही निकाल दिया। अल मुख्तसर, मेरे भाइयों, जब आपकी बीबी को पकड़ कर ले गए, ऐसे ही सारा अलैहिस्सलाम आपको भी पकड़ कर लेकर चले गए थे। आपकी बीबी ने जिस तरीके से उन लोगों के लिए बद्दुआ की थी, हजरत सारा ने भी बद्दुआ किया था। जब आपकी तरफ उन लोगों का इरादा बना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदी की बद्दुआ के जरिए से पूरे जिस्म में दर्द हो गया। अब वो राजकुमार तड़पने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, बेचैनी बढ़ गई। आपकी बीवी ने कहा, आप बहुत बड़े बेचैन हैं। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, बहुत बड़े बेचैन हैं कि मैं इसलिए बेचैन हूं, मेरे जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें दर्द नहीं है। ए अल्लाह के बंदी, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरे दर्द सही सलामत हो जाए। आपकी बीवी ने जब दुआ की, यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया ने जब दुआ की, उसके दर्द खत्म हो गए। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया था, आपकी बीवी ने आसमान की तरफ अल्लाह की आस लगाए हुए, आसमान के अल्लाह के तरफ आस लगाए हुए आसमान के तरफ निगाह उठाकर फरमाने लगी थी, ए मेरे खुदा, तो इस इंसान को हलाक कर दे, गारक कर दे, बर्बाद कर दे। मेरे रब, तेरी नाराजगी जरूर है, मैं तुम्हारी बीवी की, मैं तुम्हारे पैगंबर की बीवी हूं। तुम्हारी पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का आपके भरोसे पर जो कहा था कि 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा, मेरे रब कोई बात नहीं, तू माफ कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले कि इन लोगों ने जो मुझे अपने अंडर में रखा है और इसका इरादा गलत है, इन लोगों को तू हलाक कर दे। मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी की बद्दुआ और उनके लिए फिर दुआ, उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम के आने तक
एक कैंप लगाया, कैंप लगाकर उनकी बीवी को बैठाकर हिफाजत करने लगा। ये उनकी दुआ की बरकत थी, आपकी बीवी की दुआ की बरकत थी। जैसे सारा की दुआ की बरकत से हजरत हाजरा मिला था, जैसे इनकी दुआ की बरकत से उनके बच्चे भी, उनके शोहर भी, पैगंबर भी अल्लाह तबारक व तआला सही सलामत वापस लौटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई। हजरत वाला के बहुत कीमती बयान हो रहे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। असल में हजरत जो